शनि महाराज 29 मार्च 2025 को एक अत्यंत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो विशेष रूप से कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा प्रभाव डालने वाला है। पिछले 2.5 वर्षों से शनि आपके छठे भाव में स्थित थे, लेकिन अब वे अपनी स्थिति बदलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह केवल एक साधारण गोचर नहीं है, बल्कि इसे शनि के प्रभाव का एक नया युग भी कहा जा सकता है। मीन राशि कन्या राशि के जातकों की कुंडली में सप्तम भाव में स्थित होती है और शनि 30 मार्च 2025 से जून 2027 तक यहीं रहेंगे। इस बदलाव का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह आपके रिश्तों, करियर और व्यक्तिगत जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा, यही आज हम विस्तार से समझने जा रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में छठा भाव विशेष रूप से उभर कर आता है, तो इसका अर्थ है कि आपकी राशि या लग्न कन्या है और इस गोचर का प्रभाव आपको प्रत्यक्ष रूप से महसूस होगा। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, जबकि शनि महाराज आपकी कुंडली में पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं। अब जब शनि सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, जिसका प्रभाव आपके जीवन के कई पहलुओं पर पड़ेगा। पंचम भाव रचनात्मकता, संतान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, जबकि छठा भाव आपके स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और कर्म क्षेत्र से जुड़ा होता है। इसलिए यह गोचर केवल शत्रु, आरण या रोगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी सेवा भावना, कार्य क्षेत्र और जीवन में आने वाली चुनौतियों को भी प्रभावित करेगा। यह समझना जरूरी है कि शनि आपके कुंडली के किसी भी भाव में स्थित हो सकते हैं और उनके प्रभाव को गहराई से जानना आपके भविष्य की दृष्टि से लाभदायक रहेगा। इस परिवर्तन के निहितार्थों को बेहतर तरीके से समझने के लिए अंत तक जुड़े रहें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। क्या छठा भाव केवल उन आरणों को दर्शाता है जो आपने किसी व्यक्ति या बैंक से लिए हैं? क्या यह सिर्फ पुराने रोगों या शत्रुओं तक सीमित है? नहीं, छठा भाव इससे कहीं अधिक गहराई रखता है। यह उन अधूरे कर्मों और ऋणानुबंधों को दर्शाता है जो आपने अपने पूर्व जन्म से संजोकर इस जीवन में लाए हैं। आपके कर्मों का बही खाता छठे भाव में दर्ज होता है और इसका प्रभाव इस जन्म में आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। छठे भाव का स्वामी आपकी कुंडली में जिस भी स्थान पर स्थित है, वहीं पर आपके पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का प्रभाव देखा जा सकता है। हो सकता है कि आपको इसका सटीक स्थान न पता हो, लेकिन यह निश्चित है कि आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा अवश्य है जिसे आपको संतुलित करना है। अब जब शनि महाराज सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सप्तम भाव का वास्तविक प्रभाव क्या होता है और यह आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन, साझेदारी और व्यापारिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके सामाजिक जुड़ाव और जनसंपर्क कौशल को भी दर्शाता है। आप दूसरों से किस तरह संवाद करते हैं और वे आपकी बातों को किस हद तक समझ पाते हैं। अक्सर हम कुछ कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकाला जाता है, जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। अब जब शनि इस भाव में गोचर करने वाले हैं, तो यह बदलाव कई पहलुओं को प्रभावित करेगा। शनि को समझना बेहद जरूरी है। यह एक पुरातन, परंपरागत और आस्थावान ग्रह है, जो अनुशासन और नियमों का कड़ाई से पालन करता है। हालांकि शनि जहां अनुशासन और परिश्रम का कारक है, वहीं यह आलस्य और सीमाओं का प्रतीक भी बन सकता है। यह ग्रह आपको परिश्रम का महत्व सिखाता है, लेकिन साथ ही कुछ बंधनों और देरी की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। जब शनि सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, तो यह आपके संबंधों, व्यापारिक निर्णयों और जीवन शैली में गंभीरता और संतुलन लाने का कार्य करेगा। शनि महाराज का स्वभाव सीमाओं और बंधनों को परिभाषित करने वाला होता है। वे हमारे जीवन के दायरे को निर्धारित करते हैं। आज की चर्चा पूरी तरह से शनि पर केंद्रित होगी, बिना किसी अन्य ग्रह के प्रभाव को शामिल किए। जब शनि आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आपकी कुंडली में उनकी स्थिति कैसी है। यदि हम विश्लेषण कन्या राशि और लग्न के दृष्टिकोण से करें, तो शनि पंचम भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं,
जिससे एक क्रॉस कनेक्शन उत्पन्न होता है। इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। शनि आपकी कुंडली में किस भाव में स्थित हैं, वे किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और जन्म के समय उनकी दशा कैसी थी। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या वे मित्र ग्रहों के प्रभाव में हैं या फिर शत्रुपेक्षी, नीचस्थ या पीड़ित अवस्था में हैं। इन सभी तत्वों का गहन विश्लेषण ही यह तय करेगा कि शनि का यह गोचर आपके लिए किस तरह के अनुभव और परिवर्तन लेकर आएगा। कुंडली के विश्लेषण में 3 प्रमुख स्थितियां लागू होती हैं, और यदि हम यह मानकर चलें कि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, तो इसका प्रभाव क्या होगा। अब तक सप्तम भाव में राहु का गोचर था, और इस चर्चा में हमें राहु को भी शामिल करना पड़ेगा। राहु, जो इच्छाओं और भौतिक आकर्षण का प्रतिनिधित्व करता है, अब तक आपके सप्तम भाव में रहकर कई इच्छाओं को जन्म दे चुका है, जबकि केतु आपके प्रथम भाव में प्रभाव डाल रहा था। राहु ने आपके भीतर संबंधों और साझेदारी से जुड़ी गहरी आकांक्षाएं उत्पन्न की, लेकिन वे केवल इच्छाएं थीं। उनका वास्तविक रूप से साकार होना अब शनि के गोचर पर निर्भर करेगा। शनि का प्रवेश इन अधूरी इच्छाओं को संतुलित करने और उन्हें ठोस आधार देने का कार्य करेगा। सप्तम भाव न केवल वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि यह व्यापारिक साझेदारी, सामाजिक जुड़ाव और अन्य गहरे संबंधों की भी रूपरेखा तैयार करता है। इस भाव में शनि का आना आपके दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी के साथ संबंधों और साझेदारी से जुड़े विभिन्न पहलुओं को नए सिरे से परिभाषित करेगा, जिससे स्थिरता और परिपक्वता का एक नया चरण शुरू होगा। यदि शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, तो उनके गोचर से आपके वैवाहिक संबंधों में मजबूती और समझ बढ़ेगी। यह समय नए व्यावसायिक उपक्रमों, साझेदारियों और संभावित अवसरों की ओर बढ़ने के लिए अनुकूल रहेगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं, मीडिया क्षेत्र में कार्यरत हैं या किसी रचनात्मक मंच का हिस्सा हैं, तो शनि का सकारात्मक प्रभाव आपको सफलता, प्रतिष्ठा और स्थायित्व प्रदान करेगा। उनकी कृपा आपको व्यवस्थित सोच, अनुशासन और दीर्घकालिक लाभ की दिशा में आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर शनि अशुभ स्थिति में है, तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट, दाम्पत्य जीवन में मतभेद और व्यापारिक साझेदारियों में तनाव उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। राजनीतिक या सार्वजनिक जीवन में संघर्ष और चुनौतियां अधिक महसूस हो सकती हैं। इस गोचर का प्रभाव पूर्णतः आपकी कुंडली में शनि की स्थिति पर निर्भर करेगा, जो या तो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है या जीवन के कुछ पहलुओं में कठिनाइयां बढ़ा सकता है। जब भी आप समाज से जुड़ें या बड़े जनसमूह से संवाद करें, अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत फहमी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आपकी कही बात का अर्थ कुछ और निकले और परिणाम कुछ और निकल आए तो स्थिति जटिल हो सकती है। शनि की दृष्टियों की बात करें तो इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। हर ग्रह के पास 7वीं दृष्टि होती है, जो पूर्ण दृष्टि कहलाती है, लेकिन शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये वक्र दृष्टियां होती हैं और गहरी प्रभावशीलता रखती हैं। शनि को न्याय और कर्म का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। इनका प्रभाव नजदीकी हो या दूरस्थ, कोई भी इनके न्याय से अछूता नहीं रहता। जब शनि सप्तम भाव में प्रवेश करते हैं, तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ती है, जो शुक्र की राशि से प्रभावित होता है। यदि शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, तो भाग्य से जुड़े बड़े संकट टल सकते हैं, लेकिन यदि इनका प्रभाव विपरीत है, तो यह जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है। इसलिए शनि की दृष्टियों को समझना और उनकी स्थिति के अनुरूप सही निर्णय लेना बेहद आवश्यक है। जैसा कि शुरुआत में चर्चा की गई थी, शनि केवल एक कर्मफलदाता ग्रह नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ ग्रह भी है। इसे धार्मिक प्रवृत्तियों का कारक माना जाता है। जब बात भाग्य भाव की होती है, तो यह सिर्फ सौभाग्य और किस्मत से जुड़ा नहीं होता, बल्कि धर्म, पिता, लंबी यात्राएं और उच्च शिक्षा से भी इसका गहरा संबंध होता है।
इसी भाव से यह भी निर्धारित होता है कि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा कर पाएगा या नहीं। जब शनि की तीसरी दृष्टि इस भाव पर पड़ती है और यदि शनि शुभ स्थिति में हो तो विशेष रूप से कन्या राशि के जातकों में धार्मिक झुकाव बढ़ सकता है। उनकी आस्था अपने इष्ट और आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति और अधिक प्रगाढ़ हो सकती है। यह भाव गुरु से भी संबंधित होता है, इसलिए गुरुओं के प्रति सम्मान की भावना गहरी होगी। आने वाले 2.5 वर्षों में पिता के साथ संबंधों में सुधार होने की संभावना प्रबल होगी और यदि उनके कारण कार्यक्षेत्र या दैनिक जीवन में कोई अवरोध था तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। अगर शनि अनुकूल न हो तो कन्या राशि के जातकों को निश्चित रूप से अपने जीवन में सुधार की दिशा में प्रयास करना चाहिए। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि शनि प्रतिकूल स्थिति में हो तो इसके प्रभाव गहरे और दूरगामी हो सकते हैं। ऐसे में व्यक्ति के भीतर आस्था की कमी आ सकती है, ईश्वर में विश्वास कमजोर पड़ सकता है और पिता के साथ संबंधों में दरार पैदा हो सकती है। यही नहीं, दांपत्य जीवन में भी चुनौतियां बढ़ सकती हैं और भाग्य का समर्थन अपेक्षित रूप से नहीं मिलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि सीधे प्रथम भाव पर पड़ती है, जो व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन के मूलभूत गुण अवगुणों को दर्शाता है। प्रथम भाव को लग्न भी कहा जाता है, जो हमारे अस्तित्व और आत्मछवि का प्रतीक है। इसलिए जब शनि इस भाव पर दृष्टि डालते हैं तो उनका प्रभाव न केवल मानसिक और भावनात्मक स्तर पर महसूस होता है, बल्कि यह हमारी सोच, व्यवहार और आत्मविश्वास पर भी असर डाल सकता है। आपकी सभी विशेषताएं, आपके स्वभाव की बुनियादी संरचना और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सभी प्रथम भाव से देखे जाते हैं। जब शनि सप्तम भाव में प्रवेश करते हैं तो उनकी पूर्ण दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ती है, जिससे आपके व्यक्तित्व और जीवन शैली पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, शनि अनुशासन की मांग करते हैं, लेकिन बदले में वे आपको आलस्य भी दे सकते हैं। यह प्रवृत्ति कि आज का कार्य कल पर टाल दिया जाए आपके विकास में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। इसलिए इस आदत को त्याग कर आज का काम अभी की मानसिकता अपनानी होगी, ताकि आपका व्यक्तित्व निखर सके और आत्मविकास की दिशा में आप मजबूती से आगे बढ़ सकें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आलस्य के कारण जीवन में कई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष रूप से चतुर्थ भाव से जुड़ी परेशानियां। चतुर्थ भाव, जो माता, घर, सुख सुविधाएं और मानसिक शांति का प्रतीक है, शनि की दशम दृष्टि से प्रभावित होता है। इसलिए यदि आप अनुशासनहीन रहते हैं और टाल मटोल की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं तो जीवन में स्थिरता और पारिवारिक सुख में व्यवधान आ सकता है। चौथा भाव हमारे घर, संपत्ति और वाहन से जुड़े सुखों का प्रतीक होता है। दिन भर की भागदौड़ और थकान के बाद हर व्यक्ति सुकून के लिए अपने घर लौटना चाहता है, जहां उसे शांति और आराम के कुछ अनमोल क्षण मिल सके। यदि शनि आपके लिए शुभ स्थिति में है तो आने वाले 2.5 वर्षों में आपको माता से जुड़ा सुख अधिक मिलेगा, साथ ही आपके घर परिवार में स्थिरता बढ़ेगी। इस दौरान आप किसी नए वाहन की खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अधिक संभावना इस बात की है कि आपका झुकाव पुराने या सेकंड हैंड वाहन की ओर रहेगा। इसके अलावा आप अपने निवास स्थान को बदलने या नए घर की योजना बनाने पर विचार कर सकते हैं। इस समय शनि मीन राशि में गोचर करेंगे, जो गुरु की राशि है, और इन दोनों ग्रहों के बीच कोई सीधा विरोध नहीं होता, बल्कि ये एक दूसरे के प्रभाव को संतुलित करने का कार्य करते हैं। शनि और गुरु दोनों ही सशक्त ग्रह माने जाते हैं, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थायित्व और ज्ञान का अद्वितीय संतुलन प्रदान करते हैं। शनि की दशम दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है वह धनु राशि होती है, जो गुरु की राशि मानी जाती है। ऐसे में यदि शनि आपकी कुंडली में अत्यधिक अनुकूल न भी हों तो भी वे इस भाव में अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे। आपके प्रथम भाव में शुक्र, बुध और गुरु की राशियां प्रभावी होती हैं, जबकि शनि स्वयं गुरु की राशि मीन में स्थित होते हैं। संक्षेप में देखें तो शनि जहां विराजमान है वहां भी गुरु की ऊर्जा से प्रभावित है, और जिन 3 स्थानों पर उनकी दृष्टि पड़ती है उनमें से
दो उनके मित्र ग्रहों की राशियों पर और एक फिर से गुरु की ही राशि पर पड़ती है। इससे ओवरऑल संतुलन बना रहता है। हालांकि यदि शनि अशुभ स्थिति में हो तो कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। माता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, वाहन संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, और यदि आप किसी कंस्ट्रक्शन कार्य में लगे हैं तो उसमें भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आपका कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है तो उसे पूरी तरह रोकने की गलती न करें। भले ही काम धीमी गति से आगे बढ़े, लेकिन उसे जारी रखना ही समझदारी होगी, क्योंकि शनि अधूरे कामों को पसंद नहीं करते। जब निर्माण कार्य अधूरा रह जाता है तो शनि का नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगता है, जिससे लंबे समय तक रुकावटें बनी रह सकती हैं। इसलिए चाहे परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हों, प्रयास यही होना चाहिए कि काम किसी भी सूरत में ठप न पड़े। अब भाग्य भाव की बात करें तो यह केवल आपके सौभाग्य से जुड़ा नहीं होता, बल्कि पिता का भाव भी माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो नवम भाव में शुक्र की उपस्थिति इसे और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली को आधार माने तो नवम भाव को पिता और गुरु से संबंधित माना जाता है, जो आपके भाग्य और आध्यात्मिकता से गहरा संबंध रखता है। यहां जिस राशि का प्रभाव पड़ रहा है वह वृषभ है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र न केवल आपके व्यक्तित्व बल्कि आपके जीवन साथी से भी गहराई से जुड़ा होता है। इसलिए अपने जीवन साथी के प्रति आदर भाव रखना न केवल रिश्ते के लिए बल्कि आपके भाग्य के लिए भी आवश्यक है। धर्म और पिता अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि आप अपने साथी के साथ बार बार मतभेद रखते हैं, कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं या उन्हें मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं, तो आप अपने भाग्य भाव को कमजोर करने के साथ साथ पंचम भाव को भी प्रभावित करते हैं। पंचम भाव संतान से जुड़ा होता है, और जब नकारात्मक ऊर्जा यहां प्रवेश करती है तो यह भविष्य की संभावनाओं पर भी असर डाल सकती है। अगर आप नवम भाव को देखें तो यह न केवल भाग्य बल्कि आपके जीवन की दिशा को भी दर्शाता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना, सम्मान देना और सकारात्मक संवाद बनाए रखना आवश्यक है, ताकि आपके भाग्य और पारिवारिक जीवन में स्थिरता बनी रहे। नवम भाव से जब हम नवम भावत भाव की गणना करते हैं तो यह पंचम भाव से गहराई से जुड़ता है, जो शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और यहां तक कि शेयर बाजार एवं सट्टा बाजार से भी संबंधित होता है। यही भाव यह भी दर्शाता है कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों का कितना पुण्य आपके वर्तमान जीवन में परिलक्षित हो रहा है। पंचम भाव में स्थित ग्रह इस बात का संकेत देते हैं कि आपके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम कैसा रहेगा। यदि यहां शुभ ग्रह स्थित हैं तो यह संकेत करता है कि आपने पूर्व जन्म में सकारात्मक और धर्मपरायण कर्म किए हैं, जिनका लाभ आपको इस जन्म में मिल सकता है। वहीं यदि यह भाव अशुभ प्रभाव में है या यदि शनि यहां अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो यह संकेत करता है कि कुछ अधूरे कर्म या नकारात्मक कार्य पिछले जन्म से लंबित हैं, जो इस जन्म में आपके छठे भाव में शनि के रूप में प्रकट हो सकते हैं। इस स्थिति में आपको अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और धैर्य को अपनाना आवश्यक होगा, ताकि आप अपने कर्मों के प्रभाव को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकें। इस जन्म में आपको अपने पूर्व जन्म के अधूरे दायित्वों और ऋणानुबंधों को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम नवम भाव से गणना करें तो यह पंचम भाव से सीधा संबंध रखता है, जो केवल संतान और शिक्षा का ही नहीं बल्कि आनंद, रचनात्मकता और भाग्य से जुड़ी संभावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। आपके भाग्य का प्रभाव आपकी संतानों के भविष्य पर पड़ता है, और वहीं से उनकी शिक्षा और जीवन में मिलने वाले सुख दुख भी निर्धारित होते हैं। यह भाव इस बात का भी संकेत देता है कि जीवन में कितनी प्रसन्नता और संतोष आपको और आपकी संतानों को प्राप्त होगा। इसलिए विशेष रूप से कन्या राशि के जातकों के लिए अपने जीवन साथी के प्रति स्नेह, सम्मान और समर्पण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही सद्भाव आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन को सशक्त बनाएगा। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।